कभी यीशु का नाम लिया जाता है, हर कोई जो स्वर्ग में है घुटनों पर आता है। Not only that, इतना ही नहीं, even those under the earth. वो भी जो पृथ्वी के नीचे हैं वो भी घुटनों पर आ जाते हैं। Satan shows how powerful he is, but at the name of Jesus, even he bows down. Every demon bows down. Every demonic being bows down, because there is great power in the name of Jesus. शैतान दिखाता तो ऐसे है कि वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यीशु के नाम पर वो भी घुटनों पर आ जाता है। हर एक दुष्ट आत्मा घुटनों पर आ जाती है, हर एक बात यीशु के नाम के आगे घुटनों पर झुक जाती है। Are you battling a sickness? क्या आप किसी बीमारी से लड़ रहे हैं? Does it have a fancy name? क्या कोई बढ़िया सा बड़ा सा नाम है उसका? Marcolo Polo, whatever. जो भी कहा डॉक्टर्स ने, The name of Jesus is above the name of that sickness. यीशु का नाम उस बीमारी से ऊंचा है, उससे बड़ा है। Is it an incurable disorder? The name of Jesus is above every name of every medical condition. क्या आपसे ये कहा गया कि आपकी बीमारी लाइलाज है, उसका कोई इलाज नहीं है? यीशु का नाम हर एक लाइलाज बीमारी से बड़ा है, उससे महान है। Amen. It's time you understand the power behind the name of Jesus. इसीलिए समय है कि आप समझ जाएं जो ताकत यीशु के नाम में छुपी हुई है। Man, we are not ordinary people. हम साधारण लोग नहीं। Jesus gave us his name. यीशु ने हमें अपना नाम दिया है। Mark 16:17. मरकुस 16:17। In my name they will cast out demons. मेरे नाम में वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। Not in their holiness and righteousness, but in my name they will cast out demons. अपनी पवित्रता और अच्छे कामों के द्वारा नहीं, मेरे नाम में वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। Okay, so if you're writing, write it down. The name represents authority. अगर लिख रहे हैं तो लिख लें, नाम अधिकार को दर्शाता है। When Jesus gives you the authority, the permission to use his name, he is giving you the authority, his authority. जब यीशु आपको अपने नाम को इस्तेमाल करने का अधिकार देता है तो वो आपको अपना अधिकार दे रहा है। See, in the olden times where there were kings, they used to send emissaries. पुराने समय में जब राजा लोग होते थे तो वो अपने से आगे दूतों को भेजते थे, यार राजदूतों को भेजते थे, right? Ambassadors, emissaries, and they used to go bearing the name of the king. और वो राजदूत राजा के नाम को लेकर जाते थे, And they used to say, I have come in the name of so and so king. और वो कहते थे हम इस राजा के नाम में आए हैं। And if that king और अगर वो राजा will dishonor this emissary, इस राजदूत का निरादर करता है, or will attack or kill this emissary, या इस राजदूत को मारता है, उस पर हमला कर देता है, it was a direct invitation for war. तो ये सीधा चुनाव